हेलो माय डी स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ग्रामर के जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसके अंतर्गत डी स्टूडेंट हम आज आपको कराएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो कि टोटली बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन, जो कि प्रीपोजिशन पर आधारित है। डी स्टूडेंट काफ़ी हॉट टॉपिक है प्रीपोजिशन। डी स्टूडेंट कोई भी कंपटीशन हो, कम्पिटेटिव एग्जाम हो डी स्टूडेंट्स, या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो जिसमें ग्रामर पूछा जाता है, डी स्टूडेंट में प्रीपोजिशन के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए टॉप 25 प्रीपोजिशन के क्वेश्चन लिए हैं डी स्टूडेंट्स। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डी स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डी स्टूडेंट कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स के पास शेयर करें, विशेष रूप से जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं डी स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रैक्टिस सेट है। और हमने टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं जो कि PYQ डी स्टूडेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हमने ऐसे लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो डी स्टूडेंट देर ना करते हुए आइए देखते हैं। डी स्टूडेंट्स देखो, तो डी स्टूडेंट देखते हैं। पहला है आई एम कॉन्फिडेंट माई सक्सेस, मैं अपने सफलता के प्रति विश्वस्त हूँ, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। तो डी स्टूडेंट इसके साथ कॉन्फिडेंट के साथ एक निश्चित प्रीपोजिशन आता है ऑफ, ठीक है डी स्टूडेंट। तो प्री कॉन्फिडेंट ऑफ भरा जाएगा, मतलब ऑप्शन ए सही है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 15 स्टूडेंट्स कम्पीटेड वन इन अदर, मतलब 50 विद्यार्थियों ने एक दूसरे से मुकाबला किया। कम्पीटेड विद होता है, ठीक है, तो निश्चित प्रीपोजिशन आएगा विद, ठीक। 15 स्टूडेंट्स कम्पीटेड विद वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। द टीचर वाज शॉक्ड योर बिहेवियर, शॉक्ड 8 होता है, ठीक है, शॉक्ड 8 मतलब टीचर को उसके तुम्हारे व्यवहार से बहुत सदमा लगा, बहुत उन्हें शौक हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो डी स्टूडेंट्स, ही डील इन, देखो जब किसी व्यक्ति के साथ हम कोई व्यवहार करेंगे तो डील विद लगाएंगे, और जब हम कोई व्यापार करेंगे तो डील इन लगाएंगे। तो मतलब वह कॉटन का व्यापार करता है, ही डील्स इन, ठीक है। तो डील्स इन आएगा, विद नहीं है होगा, टू नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ही कंग्रेचुलेटेड मी डॉट डॉट दिया है माई सक्सेस, ठीक है डी स्टूडेंट्स। आपको मालूम होगा इसके साथ एक निश्चित प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन है कंग्रेचुलेटेड ऑन, तो ऑप्शन डी सही है, कंग्रेचुलेटेड ऑन, ठीक है। ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उसने मेरी सफलता पर मुझे बधाई दी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं डी स्टूडेंट। बहुत हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। देखो, आई विल मीट यू, देखो एग्जैक्ट टाइम है, एक एग्जैक्ट टाइम के साथ हम प्रीपोजिशन 8 लगाते हैं। आई विल मीट यू एट 4 PM, मैं आपको 4 बजे मिलूंगा, 8 लगाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ही इज फॉर यू, देखो डी स्टूडेंट इस बेटिंग इसमें छूट गया है, बेटिंग फॉर यू, ही इज बेटिंग फॉर यू होगा, ठीक। ही इज वेटिंग फॉर यू, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वेटिंग के साथ लगता है प्रीपोजिशन फॉर, और वेट के साथ कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन डी स्टूडेंट है, एग्जैक्ट लोकेशन के साथ हम प्रीपोजिशन 8 लगाते हैं। एट द बस स्टॉप, मतलब एक निश्चित स्थान है बस स्टॉप, तो हम वहाँ पर लगाएंगे प्रीपोजिशन 8 लगाएंगे डी स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी मेहनत डी स्टूडेंट मतलब आपको ये लगे कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत से हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किया, तो डी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगला देख लेते हैं। देखो, आई बोरोड आ बुक, मैंने एक किताब उधार ली द लाइब्रेरी। कुछ स्टूडेंट जो प्रीपोजिशन है वो टेंस के सेंस के अनुसार भी हम भरेंगे। देखो, आई बोरोड आ बुक, मैंने किताब उधार ली, फ्रोम मतलब से, फ्रोम द लाइब्रेरी पुस्तकालय से, ठीक है डी स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, फ्रोम। अगला देखेंगे। देखो, राम किल्ड अ टाइगर, देखो इंस्ट्रूमेंट से पहले जब हम किसी यंत्र से कोई काम करते हैं तो उससे पहले हम एक निश्चित प्रीपोजिशन लगा देते हैं विद। देखो, राम किल्ड अ टाइगर, राम ने एक टाइगर मारा, अ गन बंदूक से मारा, मतलब इंस्ट्रूमेंट के रूप में बंदूक का प्रयोग हुआ तो लगाएंगे विद, ठीक है, प्रीपोजिशन मतलब विद।
तो राम किल्ड अ टाइगर विद अ गन होगा। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। द रिवर फ्लोज द ब्रिज, मतलब जो नदी है वो पुल के नीचे बहती है। देखो तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, अंडर द ब्रिज। ठीक, अंडर द ब्रिज लगाएंगे। ऑप्शन सी सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे डी स्टूडेंट। देखो ही इज अफ्रेड, डो दिया है डॉग्स, टू आएगा, फ्रोम आएगा, ओवर, अफ्रेड ऑफ। ठीक, एक निश्चित प्रीपोजिशन लगाते हैं इसके साथ, अफ्रेड ऑफ मतलब वह कुत्तों से डरता है। ठीक, आई एम फॉन्ड म्यूजिक। देखो डी स्टूडेंट फॉन्ड के साथ हमेशा एक निश्चित प्रीपोजिशन है ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं संगीत का शौकीन हूँ, तो फॉन्ड ऑफ। तो डी स्टूडेंट हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, हमने कौन सा प्रीपोजिशन इसके साथ लगाया है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक लगाएंगे। ठीक, और इसके बाद एक नाउन जरूर आएगा, अगर मतलब नहीं तो फिर इसके बाद में एक जीरेंड आएगा, क्योंकि जीरेंड स्वयं भी एक नाउन का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गए हैं। 13वां देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो देखो 13 देखेंगे। देखो आई लिव, डॉट दिया है दिल्ली। देखो अगर कोई मतलब बिगर प्लेस है, बड़ा स्थान है, तो हम इन लगाएंगे, नहीं तो एट लगाएंगे। दिल्ली जो है एक बड़ा स्थान है, तो आई लिव इन दिल्ली होगा यहाँ पर। आई लिव इन दिल्ली में, दिल्ली में रहता हूँ। देखो ही हैज़ बीन लिविंग हेयर, पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 लगाएंगे, फॉर अ मंथ। ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस लगाते। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर, ही इज लिविंग हेयर फॉर अ मंथ। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15। ही डाइड, देखो जब किसी की मृत्यु किसी बीमारी से होती तो वहाँ पर आप लगाएंगे, ही डाइड ऑफ फीवर। ठीक है, फ्रोम नहीं लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे, ही डाइड ऑफ फीवर, उसकी मौत जो है वो बुखार से हुई। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखो सी रिजेम्बल, रिजेम्बल मतलब होता है किसी के समान दिखाई देना। सी रिजेम्बल सर पेरेंट, देखो रिजेम्बल जब वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो उसके साथ, देखो डी स्टूडेंट जब रिजेम्बल एक वर्ब के साथ प्रयोग होगा तो उसके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, ना तो टू लगाएंगे, ना विद लगाएंगे, ना इन, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो नो प्रीपोजिशन आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। सीज ब्लाइंड वन आई, देखो जब कोई आँख से अंधा होगा तो लगाएंगे इन। ठीक है, तो ब्लाइंड इन, सीज ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है, लेकिन जब कोई किसी के दोषों के प्रति अंधा होता है, जैसे किसी के दोष दिखाई नहीं देते हैं, जैसे किसी को अपने पुत्र के दोष नहीं दिखाई देते हैं, तो इस तरीके के लोग भी अंधे होते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे टू। देखो सी इज ब्लाइंड द फॉल्ट ऑफ हर सन, मतलब वह अपने पुत्र के दोषों के प्रति मतलब अंधी है, अनदेखा कर रही है उनको, तो ब्लाइंड टू लगेगा यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, सी इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हर सन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। देखो 19 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर होता है, एक्यूज्ड ऑफ, उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया, तो एक्यूज्ड ऑफ, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर होगा। ठीक है डी स्टूडेंट्स, एक्यूज्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखो डी स्टूडेंट ही वाज चार्ज्ड, देखो यहाँ पर भी मर्डर है, यहाँ पर भी मर्डर है, लेकिन जब एक्यूज्ड होगा तो आप लगा देंगे ऑफ डी स्टूडेंट्स, जब चार्ज्ड होगा तो क्या लगा देंगे विद। ठीक, चार्ज विद मतलब वही, इसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया, यहाँ पर भी वही है, लेकिन जब चार्ज हो गया तो विद, एक्यूज्ड के साथ क्या हो गया ऑफ। क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखो आई एम गुड, देखो गुड एट होता है जब कोई किसी चीज़ में किसी की विशेष क्वालिटी होती है, जैसे वो मतलब वो खेलने में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, मैथ में अच्छा है, खाना पकाने में अच्छा है, गाने में अच्छा, तो क्या लगाते हैं एट। आई एम गुड एट कुकिंग, एट कुकिंग होगा। ठीक है, आई एम गुड एट कुकिंग, प्रीपोजिशन लगेगा एट। क्वेश्चन नंबर 22, ही कट द एप्पल, अभी हमने आपको एक बताया था, वहाँ पर ऊपर भी बताया, इंस्ट्रूमेंट के पहले हम प्रीपोजिशन विद लगाएंगे। ही कट द एप्पल
विद अ नाइफ, ठीक है। उसने चाकू से सेब काटा। ही कट द एप्पल विद अ नाइफ, ठीक है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23 देखेंगे। ही वाज नोकिंग, नोक के साथ 8 होता है, आपको मालूम है। ही वाज नोकिंग एट द डोर होगा तो नोक 8 होगा, ठीक है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 2 क्वेश्चन लिए हैं स्मोकिंग वाले हमने आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट्स। PYQ क्वेश्चन है, सभी मतलब आए हुए हैं, SSC में भी आए हुए हैं डी स्टूडेंट। देखो स्मोकिंग इज इंज्यूरियस, देखो आपको ध्यान रखना है, इंज्यूरियस होगा तो आप 2 लगाएंगे और हार्मफुल होगा तो 4 लगाएंगे स्मोकिंग के साथ। देखो स्मोकिंग इज इंज्यूरियस टू हेल्थ, ठीक है। धूम्रपान जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये लगा दिया। लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स 25 क्वेश्चन 25 ही हमने लिए हैं आपके लिए। देखो स्मोकिंग इज हार्मफुल, अभी हमने आपको बताया इंज्यूरियस होगा तो 2 लगाएंगे आप, हार्मफुल होगा तो 4 लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, देखो स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ लगा दिया यहाँ पर। और उससे पहले क्या था डी स्टूडेंट्स, देखो पहले इन्होंने दिया था इंज्यूरियस तो हमने 2 लगा दिया। तो डी स्टूडेंट उम्मीद है डी स्टूडेंट्स कि आपके लिए ये जो 25 हमने 25 क्वेश्चन का जो एक सेट लिया था डी स्टूडेंट, इसमें टॉप 25 प्रीपोजिशन हमने लिए हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे डी स्टूडेंट्स आपके लिए। विशेष रूप से UP TGT PGT की जो परीक्षा होने वाली है उसमें इससे काफ़ी संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हम जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं इनसे आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे। लेकिन डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डी स्टूडेंट्स, और कमेंट जरूर करें। कमेंट में हमें ये बताएं डी स्टूडेंट अगर कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो तो उसमें हम सुधार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।